फिर फैमिली के बारे में पूछा। ओके। फिर बोलते कितना दिन गुजारेगा ये। कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके गए थे? सिर्फ पासपोर्ट था। ओके, वो पासपोर्ट फॉर्म होता था मेरे पास। और 6 महीने के बाद आपका इंटरव्यू का डेट आया। डेट आया, उस पर नहीं गया। आप क्यों है 3 पीस में लोग जाते हैं? अपना शलवार कमीज में, अपना जो कल्चरल सकाफती है। नहीं गया। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है उमर यूसुफजई एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मेरे साथ बहुत स्पेशल गेस्ट हैं, मेरे मामू बैठे हुए हैं। वो यूएस विजिट वीज़ा पे आए हैं, तो उनसे जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपको पता है F1 के अलग रिक्वायरमेंट्स है, विजिट वीज़ा के अलग रिक्वायरमेंट्स है, उनकी एक्सपेंसेस डिफरेंट है, उनके इंटरव्यू के क्वेश्चंस डिफरेंट है। तो चलो उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनसे किस तरह के सवाल पूछे गए, उनकी कितनी कॉस्ट आई इस पे, और बाकी ट्रैवल एक्सपेंसेस और बाकी उनका एक्सपीरियंस कैसा है। तो लेट्स सी। तो मामू, वेलकम टू यूनाइटेड स्टेट्स। कैसा फील हो रहा है आपको यूएस में आते हुए? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा। यूएस बहुत अच्छा कंट्री है। इसका सब चीज़, ट्रांसपोर्ट और पुलिस, मार्केट दुबई से बहुत अच्छे है। मैं खुद दुबई में रहा हूँ, तो उससे बहुत अच्छे, सब चीज़ बहुत अच्छा लग रहा है। तो आपको डिफरेंस फील हुआ दुबई के मुकाबले में यहाँ पे? क्योंकि मामू ने 15 साल दुबई में गुजारे हैं और उसके मुकाबले में इनका पहला एक्सपोजर है यूएस में। तो सबसे पहले अगर बात की जाए कि बहुत सारे लोग जो हमें देख रहे हैं वो यूएस आना चाहते हैं और स्पेशली विजिट वीज़ा पे आना चाहते हैं, जो कि एक सेपरेट कैटेगरी है, B1 B2 में आता है। तो प्रोसेस के बारे में अगर बात की जाए कि प्रोसेस कैसा है, इस पर कॉस्ट कितनी आई है, प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड है, मुश्किल है इसका प्रोसेस, वीज़ा का प्रोसेस क्या है अगर बात की जाए? नहीं, मुश्किल नहीं है। उसके लिए एक फॉर्म होता है, DS-160 फॉर्म होता है। उस पर तकरीबन पाकिस्तान का 52,000 तक आता है। उसका जो यूएस में है $185 तक कॉस्ट आती है। और उसके लिए फिर वो इंटरव्यू का डेट होता है इस्लामाबाद में। तो बेसिकली क्योंकि मामू का सारा प्रोसेस मैंने ही किया था, उनकी एप्लीकेशन सारा कुछ, फाइलिंग सारी कुछ मैंने की थी। जिस तरह मामू ने कहा $185 करेक्ट, 52,000 जो पाकिस्तानी। इसके अलावा आपका कोई खर्चा आया उस पर? कुछ नहीं आया। अच्छा, जब आपने 52,000 वो कौन से बैंक में आपने पे किया? एलाइड बैंक में आपने 52,000 पे किया। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? आपको कब इंटरव्यू की डेट मिल गई? उसके बाद फिर डेट निकाला, उसमें 6 महीना था। ओके, सही है। फिर मैं नहीं गया। 6 महीने के बाद आपका इंटरव्यू का डेट आया, उस पर नहीं गया। आप क्यों नहीं गए? उधर हड़ताल था। ओके, जो पीटीआई का था, हड़ताल था, रोड बंद थे, रोड ब्लॉक्स थे। ओके, फिर उसने दूसरा डेट निकाला, रिस्केड्यूल किया। फिर मैं उस डेट पर गया इंटरव्यू के लिए। और रिस्केड्यूल आपने खुद से किया या किसी एजेंट ने आपका किया? नहीं, खुद ही किया है। खुद ही किया, क्योंकि USCIS का पोर्टल आता है, यूएस ट्रैवल डॉक पे है, वो आपको रिस्केड्यूल करने का मौका दिया। तो आपने खुद से रिस्केड्यूल किया। ओके, एक दफा आपने मिस किया और फिर क्या किया दोबारा जब गए? फिर दोबारा जब गया इंटरव्यू के लिए, ओके, उसने टाइम दिया, फिर उस टाइम पर मैं पहुंच गया। ओके, फिर उधर जो यूएस एम्बेसी जो कॉन्सुलेट इस्लामाबाद में जो है, ओके, रमना 5 में है वो। रमना 5 में फिर उसने मुझे काउंटर पर बुलाया। ओके, पासपोर्ट लिया। ओके, फिर सवाल स्टार्ट। कौन से डॉक्यूमेंट्स आप साथ लेके गए थे? अगर सवालों से पहले मैं बात करूं कि आप एम्बेसी जब गए तो आप अपने साथ कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके गए थे? सिर्फ पासपोर्ट था। ओके, पासपोर्ट होता था मेरे पास। ओके, वो DS-160 का जो है, 2 चीजें था और कुछ नहीं था। और एक अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन भी आई थिंक होता है। जब आपकी अपॉइंटमेंट होती है तो ऑफ कोर्स आपको वो लेके जाना पड़ता है कि आप वो से वो कंफर्म होता है कि आपकी अपॉइंटमेंट है। ओके, आप ये 3 चीजें लेके गए। 3 चीजें। ओके, फिर क्या हुआ? उससे बोला क्यों, किस लिए जाते हैं? ओके, सवाल आप काउंटर के सामने है, काउंटर के सामने सवाल किया। फिर फैमिली के बारे में पूछा। ओके, फिर बोलते कितना दिन गुजारेगा ये वो, फिर बस। ओके, तो आपसे पहले सवाल पूछा गया कि आप क्यों जा रहे हो? क्यों जा रहे हो? ओके, मैं बोला उधर मेरा भतीजा है, वो पढ़ता है, उसके पास जा रहा हूँ। ओके, तो आप उस पे भी जा सकते हैं। और आप मतलब इंग्लिश था, पश्तो था या उर्दू? वो बोला उर्दू में देगा इंटरव्यू, इंग्लिश में बोला उर्दू। अच्छा, उसने आपसे पूछा काउंटर पे, उसने आपसे पूछा कि ओके, फिर मैं उर्दू में उसको इंटरव्यू दिया। ओके, उर्दू में पूरा। तो यहाँ पे बहुत सारी एक मिसकंसेप्शंस है कि जब भी आप कॉन्सुलेट जाते हैं तो यूएस वीज़ा के लिए आपको इंग्लिश आना बहुत ज़रूरी है, जो कि नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ, अगर आप स्टूडेंट वीज़ा F1 पे आते और मास्टर्स के लिए आते तो आपका इंग्लिश एक रिक्वायरमेंट हो सकता है, एम्बेसी में आपको इंग्लिश बोलनी ज़रूरी है। लेकिन अगर आप विजिट पे आ रहे, जिस तरह मामू आ रहे, जिस तरह आपको खुद बता रहे, वो ज़रूरी नहीं है। आपने कॉन्सुलेट के अंदर एंटर होना है, आपने उसको बताना है कि मुझे नहीं आती, मुझे ट्रांसलेटर दो। तो यूएस का जो कॉन्सुलेट है वो आपको एक ट्रांसलेटर देगा, जो भी आपकी लैंग्वेज है, उर्दू,
पश्तो, हिंदी, जो भी whatever लैंग्वेज यू स्पीक, तो वो आपको एक ट्रांसलेटर देते हैं। तो आपको 2-3 सवाल पूछे गए उसने, फिर क्या किया? ड्रेस कोड कैसी थी आपकी? आप पैंट शर्ट में गए थे? क्योंकि ये भी एक कंसेप्शन है, 3 पीस में लोग जाते हैं, अपना शलवार कमीज में, अपना जो कल्चरल सकाफती है। तो एक कंसेप्शन मिसकंसेप्शन ये भी है कि हमको कहते हैं लोग कि 3 पीस में जाना चाहिए, ये वो, तो वैसी भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप उसी में गए। फिर क्या हुआ उस क्योंकि वहां पे जब हमने सुना है 3 किस्म के स्लिप्स देते हैं, फिर वो एक ब्लू होता है, ओके, एक येलो होता है, एक वाइट होता है, ओके। आपको फिर मुझे ब्लू स्लिप दिया होगा डेफिनेटली, बोलते हो का आपका अप्रूवल हो गया, ओके, और आप फिर 3-4 दिन बाद आपका पासपोर्ट ले लिया, G8 में आएगा, ओके। खलास। हाँ, तो उसी को जब आपका वीजा एक्सेप्ट हो जाता है तो ब्लू स्लिप आपसे दे दिया जाता है और आपका पासपोर्ट होल्ड कर लेते हैं, और विद इन 1 वीक वो आपको कहते हैं यू कैन कलेक्ट योर पासपोर्ट विद इन 1 वीक। तो उसमें 2 ऑप्शंस होते हैं यूजुअली, एक या वो जब आप TCS करते हैं, घर का एड्रेस देते हैं, तो वो घर के एड्रेस पे आता है, और दूसरा तरीका ये होता है कि अगर आपने वो एड्रेस नहीं दिया है तो आपका वो इस्लामाबाद में आता है, वो आपको लोकेशन सेंड करते हैं, और जब आपका पासपोर्ट आ जाता है तो वो आ जाता है। अच्छा, फिर क्या हुआ? आप घर गए, आपको थोड़ी सी एक्साइटमेंट हुई क्योंकि आपके पास दुबई था, सऊदी का वीजा था, दुबई में आपने बहुत अरसा गुजारा है, 15 साल, तो क्या फीलिंग थी जब इस्लामाबाद में आपको उसने वो ब्लू स्लिप ला के दे दिया? मुझे बहुत खुशी हुई, ओके, वो स्लिप मिला, बाहर लोगों ने बहुत मुबारकबाद दिया, ओके, किसको नहीं दिया, ओके, मेरा पासपोर्ट जमा किया, पासपोर्ट आपसे ले लिया, ओके। तो आप फिर घर आ गए, और 1 हफ्ते बाद आपको फिर एक ईमेल आया, पता कैसे चला कि आपका पासपोर्ट आ गया, वीजा लग गया है? मैसेज किया मोबाइल पर, ओके, उसका ईमेल आता है यूजुअली, या फोन पे टैक्स आता है। फिर G8 मार्कस किया, उधर से पासपोर्ट पकड़ा, उस पर वीजा लगा था 5 साल का। यकीन आ रहा था आपको कि 5 साल का वीजा आपको लग गया, मल्टीपल एंट्री लग गया। मामू ने दुबई में 15 साल गुजारे, वैसे उसके पास दुबई का वीज़ा है, और सऊदी गए हैं उम्रे के लिए, और ये उनका पहला एक्सपोजर था। यूएस बिल्कुल फ्रेश पासपोर्ट था। कुछ लोग ये भी कहते हैं, उनका मैं क्लियर कर दूं कि ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए आपके पास बहुत सारी। आपके पास दुबई सऊदी के अलावा कोई कंट्री का विजिट वीज़ा था? कभी गए थे यूरोपियन और बाकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री थी? कोई नहीं, कुछ नहीं थी आपकी, और आपका 52,000 में ये वीज़ा लग के आ गया। जब पासपोर्ट मिला, वीज़ा देखा, तो यकीन आ रहा था? इस 52 में तो दुबई का आजकल नहीं लग रहा है, दुबई का हालात के लिए, और ये यूएस इतना बड़ा कंट्री, करेक्ट, 52,000 में, और कोई है, बिल्कुल इजी है। एम्बेसी में आपके डॉक्यूमेंट्स वैसे चेक किए गए, आपकी बैंक स्टेटमेंट या कुछ और डॉक्यूमेंट्स? उसने कुछ नहीं चेक किया। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि एम्बेसी में कोई डॉक्यूमेंट्स चेक नहीं करते, वो सिर्फ आपका पासपोर्ट ले लेते हैं, और आपकी मतलब वो कॉन्फिडेंस पे देके जो आपका सवालों के जवाब देते हैं, आपने उसको सेटिस्फाई कर लिया। जो सवाल उसने आपसे पूछे आपने उसको सेटिस्फाई कर दिया। वही प्रॉब्लम है इमिग्रेशन का, जो इंटेंट है, प्रिजम्पशन ऑफ इमिग्रेंट इंटेंट जो है, आपने उसको वो प्रूफ करना है कि आपने वहां जाना है थोड़े अरसे के लिए और फिर वापस आना है, वहां पे हमेशा के लिए नहीं रहना है। अच्छा, जब यूएस का वीजा आपको मिल गया, फिर आपने ऑफ कोर्स, टिकट कितने में पड़ी आपको यूएस की? 52,000 आपने वीजे पे लगाया, टिकट कितने की पड़ी? 4 लाख में मिला। 4 लाख में कौन सी एयरलाइन की थी? इत्तेहाद एयरलाइन। इत्तेहाद एयरलाइन की, ओके। फिर क्या हुआ? क्योंकि इसमें ये भी होता है ना कि इमिग्रेशन के पास इख्तियार होता है, वो आपको रोक सकता है, आपको डिपोर्ट कर सकता है। वीजा नहीं है, वीजा जरूर नहीं, इमिग्रेशन भी आपको वापस, करेक्ट। तो आप वहां से फिर कब निकले, कौन सी कंट्री गए? स्टे पाकिस्तान से इस्लामाबाद से आया अबूधाबी, ओके, सही है। फिर अबूधाबी में हमारा स्टे था, फिर फ्लाइट चेंज किया, फिर उधर हमारा इमिग्रेशन हो गया अबूधाबी में। वो भी 2-3 हमसे सवाल किया उधर। उसने आपसे क्या सवाल पूछे? आप क्यों जाते हैं, किस लिए जाता है, क्यों जाते हैं, किस लिए जाते हैं, करेक्ट, कितना डेज के लिए जाता है, ओके, डॉलर कितना है, आपके पास कैश कितना है, बैग में क्या सामान है, ये है बस। ये बैग चेक किया आपका उसने? नहीं, वो कैमरे में सामने स्कैन हो जाता है ना, स्कैन हो जाता बाकी है। चेक, बाकी किसी ने आपकी तलाशी ली? ये चीज है, ये चीज है, हम बोले ये, बस बोलते हैं ओके, क्योंकि उसको पता लग जाता है कि आपके जेब में क्या है। तो वही है, जिस तरह इमिग्रेशन है, वो भी आपसे यही सवाल पूछते हैं जो मैं आपसे बार बार कहता हूं कि आप क्यों जा रहे, व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर ट्रैवल। अब आप विजिट वीजा पे जो है मामू, तो उससे यही पूछा जा रहा था कि क्यों जा रहे, किसके पास जा रहे, कितने अरसे के लिए जा रहे। तो इस तरह के सवाल आपसे पूछे जाते हैं, और बैग्स वैग्स भी वो चेक नहीं करते जिस तरह कह रहे, और पैसों का इसलिए पूछ रहे हैं कि आई थिंक मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन 10,000 तक कैश आपको अलाउड है, उससे ऊपर नहीं अलाउड है। मुझे एग्जैक्टली वो फिगर याद नहीं है कि कितनी अलाउड है, लेकिन एक खास लिमिट है कैश की, उससे ज्यादा कैश आप नहीं ले जा सकते, तो इसीलिए वो कैश का पूछ रहे। अच्छा, उसने आपसे पूछा, फिर आप वहां से क्लियर हुए अबूधाबी से आप क्लियर हुए, फिर क्या हुए? फिर लोगन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जब आप लैंड हुए तो यहाँ पे क्या सीन था? फिर जब इधर हम उतर गए, इधर तो मैं सोच रहा था इधर फिर इंटरव्यू होगा या टेस्ट होगा, फिर इमिग्रेशन होगा, कुछ नहीं था, बिल्कुल इजी था, ओके, ना सामान चेकिंग था, ना पासपोर्ट, बस सीधा
अपना देख के पास ही आ गया। क्योंकि स्टूडेंट्स का यही पे होता है, जिस तरह मैं आ रहा था, प्रतीक आ रहा था, मेरे कुछ बाकी दोस्त आ रहे थे, तो मेरा तो टर्किश एयरलाइन था, तो मेरा इस्तांबुल एयरपोर्ट पे था स्टे, और उससे बाद बोस्टन लोगन इंटरनेशनल पे था, और मैं यहाँ तकरीबन 40-50 मिनट्स तक रुका था, क्योंकि यहाँ पे एक लंबी सी लाइन रहती है, और यहाँ पे ऑफ कोर्स यहाँ के जो इमिग्रेशन ऑफिसर्स बैठे हुए थे उनको अंग्रेजी के अलावा कोई लैंग्वेज नहीं आती, तो जाहिर सी बात है अब आप मास्टर्स के लिए आ रहे हो F1 वीजा पे, तो आपसे सवाल बहुत टफ किए जाते। लेकिन मामू का नहीं हुआ, कुछ लक की वजह से उनका नहीं हुआ और वो वहां से क्लियर हो गए। अच्छा, जब आप यहाँ पे आए, आपने कितने दिन गुजारे यहाँ पे बोस्टन में? अभी मेरा 25 डेज हो गया। 25 डेज हो गए आपके बोस्टन में। 30 दिन गुजार के इंशाल्लाह बोस्टन घूमा पूरा। बोस्टन पूरा घूमा। बोस्टन में क्या क्या देखा आपने? यूनिवर्सिटीज देखी? यूनिवर्सिटी देखा, बोस्टन यूनिवर्सिटी देखी, हार्वर्ड का यूनिवर्सिटी देख ली, नॉर्थ ईस्टर्न भी आपने देख ली। अभी इंशाल्लाह नेक्स्ट 2 दिन में जाएगा न्यूयॉर्क जाएंगे आप, वाशिंगटन डीसी ऐसा डीसी का प्लान है। करेगा इंशाल्लाह। अच्छा, यूएस कैसा लगा आपको? आपने 15 साल दुबई में गुजारे हैं, इसके कंपेयर टू दुबई और यहाँ पे क्या डिफरेंस है? लाइक आपने क्या देखा? लोग क्या पूछते हैं, कुछ देखते हैं, आपका डॉक्यूमेंट्स चेक होता है या नहीं होता है, लोग आपको तंग करते हैं, पुलिस, यहाँ पे क्या सिस्टम है? इधर कुछ नहीं है, बिल्कुल इजी जिंदगी है, इजी। जैसा दुबई का रूल है, इधर वो चीज कुछ नहीं है। इधर का कानून, इधर का पुलिस, इधर का सिस्टम बहुत जबरदस्त, तंग नहीं करते आपको बिना वजह, कुछ नहीं है अंदर, जबरदस्त कानून है, और कंट्री अच्छा है, घूमने का है, तो सबको आना चाहिए। हाँ, लाजिम एक दफा इधर विजिट करना चाहिए। यूएस आना चाहिए, कंट्री जबरदस्त है, करेक्ट, रहने के लिए जबरदस्त है, बंदे का जॉब हो तो बस जबरदस्त। लेकिन लोग कहते हैं कि वीजा नहीं लगता, स्टूडेंट्स के अलावा वीजा नहीं लगता, मुश्किल है। मेरा इतना एजुकेशन नहीं है, मैट्रिक पास हूँ पाकिस्तान। कब किया है आपने वैसे मैट्रिक में? मैट्रिक अगर सन की बात करें, 97 में मैंने मैट्रिक किया। 97 में मामू ने मैट्रिक किया है। मेरा इंग्लिश इतना स्ट्रांग नहीं है। उनको अरबी आती है, वैसे अरबी हमें नहीं आती है, लेकिन चलो फिर भी ये कि अल्लाह ने इधर सब चीज़ क्लियर किया और आज मैं बैठा हूँ इधर। हाँ, तो मैं आपसे हमेशा कहता हूँ, ये एक मिसकंसेप्शन है कि जो लोग कहते हैं इंग्लिश आपको आनी चाहिए, यहाँ पे अंग्रेजी ज़रूरी नहीं है। ही हैज़ नथिंग टू डू विद योर इंग्लिश। अगर आप F1 पे है, स्टूडेंट वीज़ा पे आ रहे हैं, तब आपसे पूछा जाता है, लेकिन अगर आप विजिट वीज़ा पे आते हैं तो ऐसी कोई किस्म की चीज़ आपसे नहीं पूछी जाती, मैटर नहीं करती। जिस तरह के बाकी कह रहे हैं, ये कंट्री इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट कंट्री। यहाँ पे आपसे ये नहीं पूछा जाता कि आप क्या, जब तक आप मेरे ख्याल से यहाँ पे क्राइम नहीं करते ना, कुछ गलत काम नहीं करते, तो पुलिस आपको बिना वजह तंग नहीं करती, छेड़ती नहीं है। इट्स अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। तो आपका अभी न्यूयॉर्क का, बोस्टन आपने देख लिया पूरा, बोस्टन आपको अच्छा लगा? जबरदस्त कंट्री, जबरदस्त कंट्री, बोलेगा विजिट करो, लाजिम एक दफा विजिट कर ले। अब आप नेक्स्ट टाइम आपका न्यूयॉर्क का प्लान है, वॉशिंगटन डीसी का प्लान है, विजिट करेगा इंशाल्लाह। तो मामू का वो प्लान है। और बाकी जिस तरह, तो आपका तकरीबन, अगर मैं सिंपल अल्फाज में बताऊं, 52,000 उस पे लगे और 4 लाख उस पे लगे, तो 5 लाख पे आपका तकरीबन सारा कुछ हो गया। कुछ नहीं है, ये 4-5 लाख इस कंट्री के लिए कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो यही है। अब इनका 6 महीने का है, क्योंकि विजिट पे आप 6 महीने रह सकते हो, 6 महीने बाद आपने इन आउट करना है, फिर आप आ सकते हो। तो कहने का पर्पस यही है, सारे लोग आ सकते हैं, ये कोई नामुमकिन नहीं है। इस प्लेटफॉर्म पे आज मामू को बिठाने का एक ही पर्पस था कि मैं आपको हमेशा कहता हूँ, बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि आप तो F1 पे है, आप तो स्टडी है, आप तो डबल मास्टर्स है, ये वो। इट हैज़ नथिंग टू डू विद डबल मास्टर्स। अंग्रेजी से इसका कोई लेना देना नहीं है, आप भी अप्लाई कर सकते हैं। वैसे मामू का सारा कुछ मैंने किया था, क्योंकि मुझे सारा कुछ पता था। मामू अगर एजेंट्स के पास जाए, क्या ख्याल है आप लोगों का एजेंट्स के बारे में? वो कितना लेंगे? पूरा पैसा 80-90 लाख करोड़ रुपए लेगा, और उसमें शक है 1 करोड़ तक तो लेगा डेफिनेटली। 80-90 लाख। मेरा एक फ्रेंड है यूके गया है, उससे तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख रुपए उन्होंने लिए हैं। और बाकी एक और चीज, आप मुझे कुछ बता रहे थे, चाइना के लिए आप जा रहे थे, आपसे वो डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवाते हैं, मैट्रिक के, FSC के, और वो सारी चीजें करते हैं। क्या आपने इसके लिए किया था कुछ? इधर के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स हमने अटेस्ट एम्बेसी से, कौंसलेट से कुछ नहीं किया। पासपोर्ट लेके गया और वीजा लगाया, सिर्फ पासपोर्ट बस। तो वही है कि वहाँ पे जो ख्वारियाँ है, ये मैं हमेशा कहता हूँ, ये एजेंट्स कराते हैं। आई हैव नो आइडिया ये क्यों कराते हैं, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है अगर मैं कहूँ, लेकिन वो एजेंट पे डिपेंड करता है, बाकी सारी चीज़ों पे। तो मैं हमेशा कहता हूँ, खुद अप्लाई करें। $185 इसकी फ़ी है, जो पाकिस्तानी 52,000 रुपये बनता है, और आप यहाँ पर आ सकते हैं, एक अच्छी लाइफस्टाइल जी सकते हैं। विजिट के लिए काफ़ी अच्छी है। इसका वीज़ा अगर आपको लग गया तो दुनिया की कोई कंट्री आपको वीज़ा देने से इनकार नहीं करेगी। तो आज तक के लिए ये था। नेक्स्ट वीक मैं किसी और के साथ लाइव आऊँगा इंशाल्लाह, ऐसे ही F1 स्टूडेंट के साथ मैं इंटरव्यू करूंगा, ताकि आप उनसे सीखें, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, और जितना मुझसे हो सके आप लोगों की हेल्प हो जाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड वस्सलाम।